अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक फ्रीलांस वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बताऊंगा जो कि बिगनर्स को हेल्प करेगा कि वो फ्रीलांस वर्चुअल असिस्टेंट बन के ऑनलाइन कैरियर का आगाज़ कर सकें। मेरे से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, हम जॉब करते हैं या हम फारिग हैं, जॉब की तलाश में, लेकिन हम ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी स्किल है उसको पिक करें। तो ऐसे लोग जो बिगनर्स हैं और उनको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल से काम स्टार्ट कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल में आपको कामयाबी के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्लाइंट्स के साथ आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उनकी बात को समझना आपको आना चाहिए और काम को डिलीवर करना आना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह से एक वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हु इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट, हु इज़ अ VA। तो वर्चुअल असिस्टेंट वो इंसान होता है जो एक वर्चुअल स्पेस पे बैठ के, यानी कि अपने घर से बैठ के या किसी जगह पे बैठ के ऑनलाइन किसी दूसरे बिजनेस को जो दूसरी जगह पे काम कर रहा है, दूसरी जगह पे उसकी लोकेशन है, उसको हेल्प आउट करता है। यानी कि आप पाकिस्तान में बैठ के एक अमेरिका में बिजनेस चल रहा होगा, उसको हेल्प आउट करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट डेली बेसिस पे क्या क्या काम करता है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कंप्लीट करना होगा। जो ज़्यादातर वर्चुअल असिस्टेंट हैं वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, कैलेंडर मैनेजमेंट, इसके साथ साथ कंटेंट क्रिएशन। तो डिफरेंट तरह के टास्क होते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट के लिए करता है। जो टास्क क्लाइंट खुद नहीं कर सकता, उसके पास टाइम नहीं होता, वो उन टास्क के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है, उससे हेल्प आउट लेता है। वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करके अर्निंग कर सकते हैं, ताकि आप अपनी मर्जी से स्किल चूज़ कर सकें और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उन स्किल्स को आप सेल कर सकें। तो ये सारी बेसिक बातें तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, जो कि हर न्यूबी का सवाल होता है कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस बताने लगा हूँ, A to Z के किस तरह से आपने सीखना है और किस तरह से आपने अपनी सर्विसेज ऑफ़र करनी है और किस तरह से आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है। इसलिए वीडियो का कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। ये सारे स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टेप मिस करेंगे तो शायद आपके पास कंप्लीट नॉलेज ना आए और आप वर्चुअल असिस्टेंट बनने को बहुत बड़ी बात समझें कि बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। स्टेप नंबर 1 है कि यू शुड नो योर स्किल्स, करंट स्किल्स, एंड यू शुड लर्न न्यू स्किल्स। आपको जो अपनी करंट स्किल्स हैं पता होना चाहिए कि मेरे पास ये कंप्यूटर्स की स्किल्स हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट कौन सी स्किल सीखनी पड़ेंगी जो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ज़रूरी हैं, ताकि आप एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट बन सकें। वर्चुअल असिस्टेंट ने अपने क्लाइंट को छोटे मोटे कामों के लिए हेल्प करनी होती है। जिस तरह ऑफिस में एक ऑफिस असिस्टेंट होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है, इसी तरह से वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करता है और पर्सनल असिस्टेंट की तरह ही ऑनलाइन बैठ के वर्चुअली अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करता है और क्लाइंट के दिए हुए टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की जो स्किल्स होती हैं उसकी पूरी लिस्ट बताता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि ये सर्विसेज आप ऑफ़र कर सकते हैं, और अगर आपको ये सर्विसेज नहीं आती, ये काम नहीं आते, तो आप इनको सीख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, नंबर 2 पे आता है ईमेल मैनेजमेंट। अब नंबर 1 पे आपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स होंगे उनको हैंडल करना होगा, कमेंट्स का रिप्लाई करना होगा जो क्लाइंट आपको अकाउंट्स देगा। तो सोशल मीडिया तो आपको आता ही होगा चलाना, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से ईमेल की मैनेजमेंट करनी है, जो ईमेल्स आएंगे उनका रिप्लाई करना है, सारा कुछ, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। कंटेंट मैनेजमेंट करनी है, इसमें आपने कंटेंट राइट भी करना होगा। जो कंटेंट आपको राइटर्स भेजेंगे उनको आपने रिसीव करना होगा, उनको वर्डप्रेस साइट पे लगाना होगा। तो इसी तरह से काम जाए। नंबर 4 पे टेली मार्केटिंग और लीड जनरेशन। टेली मार्केटिंग में आपने कॉल्स करनी होगी, कोल्ड कॉल्स करनी होगी, जिस तरह से कॉल सेंटर्स में कॉल्स होती हैं। लीड जनरेशन आपने करनी होगी, उसको क्लाइंट्स देने होंगे, जिस तरह रियल इस्टेट में आपने नए क्लाइंट्स ढूंढने होते हैं। ये सारे काम आप घर से बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। नंबर 5 पे कस्टमर केयर सर्विसेज। जिस तरह आप किसी बैंक में कॉल करते हैं कि मेरा ये इशू आ रहा है, तो आगे से कोई इंसान आपको रिप्लाई करता है। इसी तरह से वो क्लाइंट आपको हायर करेगा अपने किसी स्टोर के लिए, किसी कंपनी के लिए, आपने उसको कस्टमर सपोर्ट देनी होगी, केयर सर्विस,
वो आपको सारा कुछ ऑनलाइन डिटेल्स दे देगा और अपने घर पे बैठ के आप उसको ये सर्विसेज ऑफ़र करेंगे और वो आपको इसके बदले में पे करेगा। नंबर 6 पे वेबसाइट मैनेजमेंट। इसमें आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट या वेबसाइट पे किस तरह से कंटेंट पोस्ट करना है, CMS वो आना चाहिए। नंबर 7 पे कैलेंडर मैनेजमेंट है। नंबर 8 पे अकाउंट्स और बुक कीपिंग। नंबर 9 पे PR मैनेजमेंट और नंबर 11 पे अदर बेसिक स्किल्स आती हैं, उसमें इन्वॉइसेस बनाना, पे आउट्स बनाना, डाटा एंट्री का वर्क। तो बहुत से टास्क हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है। तो ये थी पूरी एक कंप्लीट लिस्ट के जो काम वर्चुअल असिस्टेंट करता है। इसमें आप और भी छोटे छोटे काम ऐड्स कर सकते हैं। जिस तरह क्लाइंट आपको बोल सकता है कि मेरे लिए एक ऑनलाइन टिकट करवा दो, टिकट बुक करवा दो, या कुछ इस तरह के काम जो बहुत बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो खुद से नहीं कर सकते, बिज़ी होते हैं, तो वो ऑनलाइन लोगों को हायर करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने कुछ राइटर्स की टीम हायर की हुई है, वो उनसे कंटेंट लेता है और उसको आगे पोस्ट करता है। अब उसको छुट्टी पे जाना पड़ जाता है, तो वो अपनी जगह आपको हायर करेगा, कंटेंट मैनेजर, और आप उन लोगों से कंटेंट लेके और उसको पोस्ट करेंगे। ये सारी स्किल्स आपको आती हैं या आप ये सारी स्किल्स सीख लें तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की सर्विसेज भी आप इसमें से ऑफ़र कर सकते हैं। कोई 3-4 सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं या कंप्लीट आप सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सर्विस में वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये काम नहीं आते, जो कि बहुत से न्यूबीज़ होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें ये काम नहीं आते और हम वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बन सकते, तो आप घबराएं नहीं। आप YouTube से, ऑनलाइन यूडेमी से, कहीं से भी कोई कोर्स देख लें सस्ता सा, आप ये सारी सर्विसेज सीख सकते हैं, ठीक है। और आप इनको 1 महीने के अंदर सीख सकते हैं। कम से कम 4 से 5 सर्विसेज इस लिस्ट में आप सीख लें तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। इन सारी सर्विसेज के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट आपसे कभी भी डिग्री की डिमांड नहीं करेगा। मैं खुद एक कंटेंट राइटर हूँ, फ्रीलांस कंटेंट राइटर हूँ, और मेरे से कभी किसी क्लाइंट ने डिग्री का नहीं पूछा। तो आप भी परेशान ना हो, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है फिर भी आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज एज अ फ्रीलांस वर्चुअल असिस्टेंट ऑफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, मेकिंग योर सर्विसेज पैकेज। आपको अपनी सर्विसेज का एक पैकेज बनाना होगा, क्लाइंट को बताना होगा कि मेरी ये सर्विसेज मैं आपको ऑफर करूंगा और इसके बदले में मैं आपसे इतने पैसे चार्ज करूंगा। आप 2 तरह के पैकेज बना सकते हैं, एक फिक्स प्राइस का पैकेज बना सकते हैं, दूसरा आर्ली पैकेज बना सकते हैं। आप फिक्स प्राइस में इस तरह से होगा कि आप क्लाइंट को बोलेंगे कि मैं 15 दिन के लिए या 30 दिन के लिए आपके जो सारे काम है वो हैंडल करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट करूंगा और कंटेंट क्रिएशन करूंगा, या कुछ भी आप क्लाइंट के साथ वो सारा डिफ़ाइन कर लेंगे, या आप जिस तरह से आप अपना पैकेज बनाना चाह रहे हैं कि उसमें आप 1, 2, 3, 4 सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आप क्लाइंट को बताएंगे मुझे मंथली आपने $500 देना है, $300 देना है, और उसमें मैं आपके ये वाले काम हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट करूँगा। दूसरा होता है आर्ली बेस्ड, कि आप क्लाइंट को बताएंगे कि अगर आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है उसको मैं 1 घंटे के लिए हैंडल करूंगा तो उसके मैं $15 या $20 चार्ज करूँ। अब आप जितने घंटे काम करेंगे क्लाइंट आपको उतने घंटे का पे करेगा। तो फिक्स प्राइस में कोई घंटे के हिसाब से पे नहीं आपको करेगा, जिस तरह आप जॉब पे जाते हैं तो उसकी एक फ़िक्स सैलरी आपको मिल जाएगी, लेकिन पर आवर में आपको जितने घंटे आप काम करेंगे उस हिसाब से क्लाइंट आपको पे करेगा। आप fiverr.com, upwork.com पे जाके देखें किस तरह से लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं और वर्चुअल असिस्टेंट में वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं 30 दिन के लिए ऑफ़र कर रहे हैं और कितना वो चार्ज कर रहे हैं, या आर्ली बेसिस पे कितना वो चार्ज कर रहे हैं। अपवर्क पे आर्ली बेसिस पे भी काम हो सकता है, फाइवर पे फिक्स प्राइस पे काम होता है। आप मार्केट का जायज़ा लें कि किस किस रेट पे क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, ताकि आप एक अपना पैकेज बना सकें और मार्केट रेट पे आप अच्छा काम ले सकें। स्टार्ट में आप अपना रेट थोड़ा कम रखें, उससे ये होगा कि क्लाइंट मिलने के चांसेस आप होंगे। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना, लेकिन अपने दूसरे जो कंपटीटर्स हैं जिनकी प्रोफाइल्स पुरानी हो चुकी हैं उनसे आपने रेट कम रखना है। अब मैंने आपको बता दिया है कि वर्चुअल असिस्टेंट की कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, किस तरह से आपने सीखना है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, के क्लाइंट कहाँ से ढूंढना है और अपने आप को किस तरह से मार्केट करना है। इस स्टेप में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपने अपनी सर्विस को मार्केट करना है, लोगों को बताना है आपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कि मैं ये वाली सर्विस दे रहा हूँ। आपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे अपना पेज बना लेना है या अपनी प्रोफाइल पे आपने मेंशन कर देना है
कि मैं ये वाली सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहा हूँ वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर। इसके साथ साथ आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है, फ्रीलांसिंग साइट्स पे आप अपनी प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिल सकते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हैं। fiverr.com और upwork.com, freelancer.com और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जितने हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपको टॉप के प्लेटफॉर्म्स बता दिए हैं। मैं पर्सनली अपवर्क को लाइक करता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े बजट वाले क्लाइंट मिल जाते हैं। इन प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपना पोर्टफोलियो लगाएं, कुछ पोर्टफोलियो आप बना लें सैम्पल्स के, मुझे ये काम आता है, मैंने ये क्लाइंट के लिए किया है, और यहाँ पे आप जॉब फाइंड करें। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आ चुके हैं। तो अगर आपने स्टार्ट में 1 से 2 क्लाइंट्स भी ले लिए, 15 से 20 दिन आप उनको सर्विस देंगे, तो आप अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। खुद एक फ्रीलांस राइटर हूँ, upwork.com पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ और अब मेरे साथ एक छोटी सी टीम भी काम करती है। तो मेरे पास जो भी काम आता है मैं आउटसोर्स करता हूँ। तो स्टार्ट में आप इंडिविजुअली काम करें। अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप उसको अकेले हैंडल नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन लिंक्डइन से, फेसबुक से, ट्विटर से अपनी एक्सपर्टीज़ के जो होंगे लोग, वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, उनको हायर करके आप उनसे काम ले सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट भी लेंगे और साथ में आपका जो काम है, आपकी टीम भी बनती जाएगी और आपकी एक तरह से एजेंसी बन जाएगी। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसिंग और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में, अपनी पोस्ट्स में, वो आपने डालने हैं ताकि गूगल पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोफाइल लोगों को नज़र आए। लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। लोग इस तरह से करते हैं कि अपनी हर जगह पे प्रेजेंस नहीं रखते और अपने कीवर्ड्स नहीं डालते रेलेवेंट। तो आपने सारे जो मैंने आपको लिस्ट बताई है वो वाले कीवर्ड्स डालने हैं, वर्चुअल असिस्टेंट के कीवर्ड्स डालने हैं। इस तरह से आपकी प्रोफाइल टॉप पे आएगी। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड आपके सारे जो सवाल हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। किस तरह से वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, कहाँ से सीखना है और किस तरह से अपनी सर्विसेज ऑफ़र करनी है। अगर कोई सवाल आपका फिर भी रह गया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे मेरा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन मौजूद है, वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हल्का सा प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।